हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोलता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds to its 10th term y7 find the common difference. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोलता द 17th term of an AP exceeds to its 10th term by 7. Find the common difference. अब बात देखो क्या की जा रही है। बोलता कोई 17th टर्म है। देखो ऐसे AP होगी कोई, उसमें से जैसे मान लो ये कोई AP है, तो यहां पे आपकी जो 17th टर्म है और यहां पे कहीं आपकी 10th टर्म होगी, है ना। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो आपकी 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है किससे? 10 से। 10th टर्म से 7 क्या है? ज्यादा है। तो इस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो? देखिए बेटा, जैसे आपकी ये A17 है, 17th टर्म मतलब A17, ये जो है ये 10th टर्म के प्लस 7 है, मतलब 10th टर्म से 7 ज्यादा है क्या? आपकी 17th टर्म। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। अब देखो A17 यानी कि फॉर्मूला लगेगा A प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D प्लस 7। अब देखो A प्लस एन 17 माइनस 1D, फिर A प्लस 10 माइनस 1D प्लस 7, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। अब क्या करेंगे? A प्लस 16D, यहां पे माइनस का ही हो जाएगा जब इस साइड आएगा, ये माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। 7 को वहां रहने दीजिए। A से A कैंसिल आउट, 16 में से 9 गए तो 7 बचते हैं, यानी कि 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, 7 वन जा 7, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1। मैं यहां पे लिख भी देती हूं, ठीक है। तो कीजिए इसको नोट, अगर आपको लगता है कि वाकई में नोट करने के लायक है। बाकी कोई जबरदस्ती तो है नहीं, है ना। चलो मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? बोलता है which term of the AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than its 54th term। ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बोलता है विच टर्म ऑफ द AP, ये आपको AP दी गई है, ठीक है। बोलता है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा, बोलते हैं इस AP में से आपको 100 ना, पता नहीं कितने होंगे बीच में, हमें नहीं पता, हमें फिलहाल इतने दिए गए हैं और हमें बोला गया कि ऐसी टर्म बताओ इस AP में से कोई
जो 54th टर्म से 132 ज्यादा हो, यानी कि 54th टर्म से आपका 132 मोर होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सी टर्म है जो 132 मोर है देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो जाने कि इनडायरेक्टली आपसे n पूछ रहा है, n की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है ना। अब ऐसे कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 मोर होगी। चलो जो दिया गया उसमें देखते हैं। A1 देखो, जो चीज आपको दी गई वो क्या है, 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन, है ना। तो मान लीजिए कोई 54th टर्म होगी यहाँ पे, है ना, और कहीं वो टर्म भी आपको मिल जाए जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। ठीक है, तो देखो बेटा A1 ये आपका कितना, A2 ये आपका A3 ये आपका A4। मतलब AP की पहली टर्म कितनी है 3, दूसरी टर्म कितनी है 15, तीसरी कितनी है 27, चौथी कितनी है 39। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको ये ही टर्म बतानी है कि कितनी है 132 मोल। ठीक है, तो जाने कि आपको n निकालना है। जैसे कि इस केस में जो आपका n होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इस केस में आपका n 15 होगा, इस केस में n आपका 27 होगा, है ना। चलो ज्यादा बातें नहीं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे मान लो बेटा 54th टर्म, जो 50 आपको निकालना क्या है an, और ऐसा an निकालना है जो A54 प्लस 132 हो। यही है ना, यही। अगर इसमें से आप 132 को प्लस कर दोगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो 54th टर्म से 132 मोर है। ठीक है, अब देखो an इज इक्वल टू A54 यानी कि a प्लस n माइनस 1d प्लस 132। ये क्या an, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, ओके। अब देखो a कितना है आपका 3, तो पहली बात तो ये कि वैल्यूज पुट करने का तो मतलब ही नहीं है। जब ये a इस साइड आएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे मान लो a आपका 3 है A1 और A2 आपका कितना है 15, आपको निकालना क्या d मतलब A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 यानी कि 12, d कितना आ गया आपका 12, तो यानी कि n माइनस 1 ये आ गया 12, और ये कितना है n इस केस में कितना है 54 माइनस 1 और d कितना है 12 प्लस 132। फिर n माइनस 1 12 इज इक्वल टू 53 और ये आ गया 12 प्लस 132। ठीक है बेटे, अब 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 का 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 636 प्लस 132 और n माइनस 1 12। अब देखो 636 में से आपको क्या ऐड करना है 132, 6 2 8 6 7, है ना। तो ये कितना आ गया 768, तो n माइनस 1 12 इज इक्वल टू 768। यहां पे आ जाइए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, तो काटिए किसके साथ कट रहा है ये, यानी कि 12 1 जा 12, 12 64 जा 768, है ना। तो देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 और n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 और n की वैल्यू कितनी आ गई 65, यानी कि 65 ये ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हो कि 65, मैं लिख दूं यहां पे टर्म will be 132 more than its 54th
टर्म। लगा पता? आया समझ में? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।